वीडियो को आप कम से कम 10 बार देख लें, मेरी गारंटी है आपको श्लोक रट जाने वाले हैं। जो महत्व हमारे शरीर में हमारी आत्मा का होता है, ठीक वैसा ही महत्व शास्त्रों और वेदों में श्लोकों का होता है। श्लोक को शास्त्रों और वेदों की आत्मा कहा गया है। तो जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। आज से हमने श्लोक याद करवाने की एक सीरीज प्रारंभ कर दी है। आप लोगों ने बहुत कहा कि गुरुजी श्लोकों का कुछ लेकर आइए, श्लोक याद करने में बड़ी समस्या हो रही है। तो हमने ठाना कि चलिए आपको श्लोकों की भी सीरीज लेकर आएं। हाँ, थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि आपको पता है आपकी क्लास भी लेनी होती है और डिजिटली और फिजिकली दोनों जब क्लास लेते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन हमारा उत्साह तब बढ़ जाता है जब आप लोग कहते हैं गुरुजी हम 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ते हैं और आपकी वीडियो देखते रहते हैं। तो हम भी कहते हैं जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी थोड़ी मेहनत कर ही लेते हैं। तो आइए शानदार और जानदार तरीके से आज प्रारंभ करते हैं। और आज से आप लोग भागवत के संपूर्ण श्लोक, संपूर्ण का मतलब क्या है कि मंगलाचरण, कहाँ से? मंगलाचरण से लेकर भागवत की समाप्ति तक, भागवत की समाप्ति तक आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक आएंगे वो हम सब कुछ बताएंगे। वैसे तो भागवत में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन हम 18,000 श्लोकों को यहाँ नहीं जानेंगे। समथिंग 500 से लेकर 600 तक श्लोक ही हम जानेंगे, क्योंकि इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ लोग, ये जो विद्वान लोग होते हैं वो 500 से 600 तक श्लोक भागवत में बोलते हैं। वैसे तो समथिंग 200 श्लोक बोल करके भागवत संपूर्ण कर देते हैं। अगर नॉर्मली बात करें, हवाई की बात करना हो तो हम कह दें नहीं 18,000 श्लोक बोलना कंपलसरी है, ये नहीं बोलोगे तो पाप चढ़ेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 7 दिन में आप 18,000 श्लोक भी बोल लें, भजन भी कर लें, प्रसंग भी बोल लें, दृष्टांत भी कर लें, झांकियाँ भी निकाल लें। सब कुछ रहता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो आपको पता है हम तो हवाई बातें करते नहीं हैं, हम नॉर्मल बातें करते हैं। जो एक जेन्युइन हो, जो हवाई बातें करते हैं, उनको बारंबार प्रणाम है। आइए प्रारंभ करते हैं। और इसमें आप न केवल श्लोक जानेंगे, इसको लिखते जाइएगा, अपनी एक डायरी लिखिए और इसमें लिखिएगा कि भागवत के महत्वपूर्ण श्लोकों की सीरीज पूज्य संजीव मिश्रा जी चला रहे हैं। इसको आप लोग जानेंगे और न केवल श्लोक जानेंगे, आप लोग बोलने का तरीका भी जानेंगे। और 1-2 नहीं, हम कम से कम 4 तरीके आपको बताने वाले हैं। अब लीजिए, आपके पास शानदार आ गया। आप लोग कह रहे हैं गुरुजी बताते नहीं, लेकिन हमारा मानना ये है थोड़ा देर से आइए लेकिन दुरुस्त होकर आइए। तो आइए आज से प्रारंभ करते हैं श्लोकों की सीरीज, और हम जल्द ही इनका PDF भी तैयार करवाएंगे, इनका नोट्स भी तैयार करवाएंगे, जिसमें केवल और केवल इसमें आपको श्लोक ही देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं। पहले हम इसको जानेंगे, एक चीज इसका जानेंगे, इसके बाद इसको कैसे बोलना है ये जानेंगे। श्लोक कैसे याद करना है आज ये परिचय है। अब से जब भी आएगा तो ज़्यादा बातें नहीं होगी, केवल और केवल श्लोक बताएंगे कि ये श्लोक है, इसको लिखिए और लिखने के बाद आपको बोलना कैसे वो आपको हम बता देंगे। आज इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, पहले जान लीजिए, तैयार हो जाइए। और इसमें हम जो भी सीरीज लेके आएंगे श्लोकों वाली, 2 से लेकर 3 तक श्लोक ही इसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि अभी समयाभाव है। जैसे ही सब कुछ प्रॉपर सही हो जाता है, क्लास भी आपकी अच्छी चलने लगी, उसके बाद 4 से 5 तक श्लोक आपको बताएंगे। आइए हम पहला श्लोक जानते हैं। जैसे कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी का ध्यान लगाते हैं, तो हमने इसीलिए सबसे पहले श्री गणेश जी का एक श्लोक लिया है। ये मंगलाचरण से लिया गया है। तो आइए जानते हैं कौन सा श्लोक है। पहले इसका एक शब्द देखिए, क्या है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। क्या है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना याद हो गया, एक एक अक्षर आप याद करिए। अभी इसको आराम से लिख लीजिए, इसके बाद इसको कैसे बोलना है हम ये भी बताएंगे, क्योंकि हम तब तक बताएंगे जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे कि आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया। जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अब आपको समझ में आ गया, उसके बाद हम विराम कर देंगे। आइए जानते हैं, बहुत बड़ी वीडियो नहीं करना है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब इसको बोलना कैसे है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दो तरीका आपको बता दिया। तीसरा, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। ये वाली हमें भी प्रिय है, इसको आप चाहे तो बोल सकते हैं। इस श्लोक आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, आपको हमने बता दिया। आप अच्छे से ईयरफोन लगाइए, बढ़िया विधिवत ढंग से सुनिए। आज से के बाद जो हम क्लास लेके आएंगे उसमें केवल और केवल श्लोक ही बताएंगे, तो आपको अन्यत्र बातें नहीं मिलेगी। तो उसको ईयरफोन लगाइएगा, बढ़िया से सुनते रहिएगा। 2-3 मिनट की वीडियो रहेगी, आराम से सुनिए उसको। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो रही होगी, क्यों? क्योंकि आज परिचय देना है, इसलिए आपसे थोड़ा बातें भी कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद छोटी वीडियो रहेगी। कैसे? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये पहला आपका कंप्लीट हो गया। इसको 2-3 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है ये सच्चिदानंद रूपाय। ये कैसे? सच्चिदानंद रूपाय। क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसको कैसे गाना है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। एक ही श्लोक को हम 2-3 बार कह रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या हुआ? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय याद कैसे करना है आपको? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, वहाँ आप भी बोलें और बढ़िया स्वरबद्ध तरीके से बोलें। बोले गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय। और बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। लोग तो खोपड़ी खा ही लेंगे, परेशान कर ही देंगे, लेकिन हमें प्रसन्नचित होकर अच्छे से अध्ययन करना है, सबको इग्नोर करते हुए। कैसे करना है? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नुमः वयं श्री कृष्णाय तापत्रय विनाशाय। एक बार दोनों को देखिए। ओम वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लेकिन आप व्यासपीठ पर कैसे बोलेंगे? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसको एक बार पुनः देखें, अब आपको याद ही हो जाएगा। वीडियो को आप कम से कम 10 बार देख लें, मेरी गारंटी है आपको श्लोक रट जाने वाले हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, अक्षर समझ में आ रहा होगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। जो इसमें ना समझ में आए, हम बोल रहे हैं उसको आप देख लेंगे कैसे करना है प्रभु। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो आप इसको 2 बार 3 बार जितनी बार हो सकेगा देखिएगा। हम जैसे जैसे सीरीज प्रारंभ करेंगे इसमें और बेहतरीन चीज़ें सम्मिलित करते चलेंगे। तो आगे से जब भी आएगा तो आपको श्लोक बताते जाएंगे और यहीं आपको सब कुछ याद भी करवाते जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। और हमने भागवत कथा और श्री राम कथा के एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है? भागवत कथा व श्री राम कथा का नोट्स तैयार करवाया है। तो अगर आपको चाहिए तो इस नंबर में 8269386376 इस नंबर में आप कॉल कर लें। एक बेहतरीन हमने नोट्स तैयार करवाया है, ये PDF फॉर्मेट में रहेगा। इस नोट्स में आपको भागवत के संपूर्ण भजन, श्लोक, दोहे, प्रसंग, सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगी। या फिर यूं कहें कि अगर आपने एक बार नोट्स का अध्ययन किया तो इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम कौन सी बुक लें, कौन सी एडिशन बुक लें, पब्लिकेशन कौन सी होनी चाहिए। तो अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो ना तो भजन कहीं ढूंढना, ना दृष्टांत, ना प्रसंग, ना कुछ भी नहीं ढूंढना। आपको सारी की सारी चीज़ें हमारे नोट्स में मिल जाएगी। तो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, उसमें आप कॉल कर लें और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में। और एक बात अवश्य बताइएगा कि क्या इस श्लोक वाली सीरीज को जारी रखना है। जब आप लोग अच्छे कमेंट करेंगे तो ही हम जारी रख पाएंगे। आप लोगों का उत्साह इस क्लास की दिशा को आगे बढ़ाने वाला है। तो बढ़िया अच्छे से भर भर के कमेंट करना है कि इस सीरीज को आगे बढ़ाना है या फिर यहीं विराम दे देना है। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।